यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल लेके आए हैं आपके लिए, जिस टेबल के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपके सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट आईपीआर कौन-कौन से हैं। तो आपके जो रिलेवेंट आईपीआर हैं, उनकी बात करें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पेटेंट है। पेटेंट किस लिए दिया जाता है? जब भी हम कोई इनोवेशन करते हैं, मतलब उससे पहले वो चीज़ एक्जिस्ट नहीं कर रही होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम पेटेंट बोलते हैं। एग्रीकल्चर के अगर क्षेत्र में बोले तो जेनेटिक मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म है, उनके लिए हम पेटेंट करवा सकते हैं। दूसरा है, अगर आपने कोई भी गैजेट है एग्रीकल्चर के लिए अगर डेवलप किया है, तो उसको भी हम पेटेंट करवा सकते हैं। उसके बाद आता है प्लांट ब्रीडर्स राइट। प्लांट ब्रीडर्स राइट क्या होता है कि किसी भी प्लांट ब्रीडर ने जब कोई वैरायटी है वो रिलीज करी है या कोई डेवलप करी है, न्यू कल्टीवार डेवलप की है या एग्जिस्टिंग कल्टीवार इंप्रूव की है, तो उसका राइट है वो एक प्लांट ब्रीडर जिसने ओरिजिनली डेवलप की है उसको दे दिया जाता है। इसको बोलते हैं प्लांट ब्रीडर राइट। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये बेसिकली अंतर्गत आता है पीपीबी एफआर एक्ट 2001 के अंतर्गत। फिर हम बात करते हैं थर्ड नंबर हमारा है जियोग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई। आपने सुना होगा जीआई टैग। तो बेसिकली जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है कि कहीं पर आपने देखा होगा ऐसी एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है। जैसे आपको एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे आगरा का पेठा सुना होगा आपने, ठीक है? बरेली का सुरमा सुना होगा, ऐसे ही बनारस की साड़ी, बनारस का पान, ऐसे बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे जो लोकेशन से एसोसिएटेड हैं। जैसे लखनऊ का अगर आम का सीजन चल रहा है तो अभी आम है, लखनऊ का वो कौन-सा है? दशहरी है। अगर हम बात कर लें महाराष्ट्र में है तो अल्फांसो मैंगो है। लीची की बात कर लें तो बिहार मुज़फ्फरपुर है। तो ये क्या है बेसिकली एक पार्टिकुलर जियोग्राफी एरिया में उस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं, गुड्स पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं हम उनको जो रजिस्टर कर लेते हैं तो किसके अंतर्गत आते हैं? वो जियोग्राफिकल इंडिकेशन के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करते हैं किनका? प्रोडक्ट्स का जो स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन से बिलॉन्ग करते हैं। तो ऐसे फिर आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब होता है ब्रांड और कंपनी नेम। जैसे मानसेंटो है, मानसेंटो क्या है? एक ट्रेडमार्क है, ठीक है? तो ट्रेडमार्क में क्या होता है? जब उसका लोगो होता है उसमें टीएम लिखा होता है या आर लिखा होता है, आपने ये देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे। फिर हम कॉपीराइट की बात करते हैं। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट रिलेटेड टू होता है जो लिटरेचर्स होते हैं, हमारे पब्लिकेशंस होते हैं, बुक्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, एवरीथिंग इनमें से क्या होता है? इनको ही हम कॉपीराइट्स बोलते हैं। जैसे हमने एक बुक है वो रिलीज़ करी थी। अब उस बुक को कोई एज़ इट इज़ लिख के और छाप देता है तो हम उसपे कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं कि भाई ये वाली बुक है वो मैंने लिखी है, इसके कॉपीराइट रिजर्व्स हैं, वो मेरे पास हैं, आप इस बुक को पब्लिक नहीं कर सकते हैं या इससे आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो उससे रिलेटेड क्या आता है? कॉपीराइट्स आता है। फिर है ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट बेसिकली क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई कमर्शियल चीज़ होती है, उनको हम क्या करते हैं? कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जैसे तो वो क्या होता है बेसिकली ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है जो सीक्रेट रखती है। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल बताते हैं आपको कोको कोला। आपने बहुत बार सुना होगा कि कोको कोला का जो फ़ॉर्मूला है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, 2 लोगों को पता है, वो 2 लोग एक साथ प्लेन में ट्रैवल भी नहीं कर सकते हैं, एक साथ मिल भी नहीं सकते हैं, बात भी नहीं कर सकते हैं, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, उन्होंने रखा है।